What to do after graduation is one of the biggest challenge that the TY students are struggling with currently, because जब आपने यूजी में एडमिशन लिया, एक लॉकडाउन से जस्ट सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही थी, लॉट ऑफ डिसीजन वे टेकन जस्ट बिकॉज आपको कुछ सही गलत लगा हो। अभी 3 साल बाद आपके सामने ये सवाल फिर से खड़ा है कि अब मास्टर्स या MBA या PGDM की नौकरी करना क्या है। सो उसी सवाल का जवाब आई एम गोना गिव यू इन दिस वीडियो। गाइस, मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, बिकॉज आई टेल यू कि आप ये जो डिसीजन है अपने लाइफ का, अपने करियर का, किस तरीके से एनालाइज करके सही डिसीजन ले पाओगे। Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for students, so please do subscribe. Before I start with the video, let me tell you about the offline career guidance seminar that I'm doing on 17th of Feb. Yes, this Saturday, like coming Saturday, in association with Score Institute, जहाँ पे Public Relation and Event Management पे Certificate Workshop भी होने वाला है, जिसके साथ I'll meet you personally offline, जहाँ पे आप अपने career concerns जो है मुझसे discuss कर सकते हो. So if you are from Mumbai or nearby Mumbai, you should definitely come and meet me, ताकि आपके जो भी concerns हैं, जो भी doubts है related to the course, career, वो सारे clear हो जाएंगे. Also guys, there are limited number of seats, so you have to hurry up and register. Registration link जो है वो आपको description box में मिल जाएगी. Let's start with the first step. फिर चाहे आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया हो, BA, BCom, BMS, BMM, BSc, IT, जो भी स्ट्रीम से आपने अपना ग्रेजुएशन किया हो, पहली चीज़ गाइज, आप स्विच कर सकते हो. अगर आपने BMS किया है, आप ऑब्वियसली मीडिया में जा सकते हो. आपने मीडिया किया है, आप मैनेजमेंट में जा सकते हो. आपने IT किया है, फिर भी आप मीडिया में जा सकते हो. तो ये स्विच पॉसिबल है. इससे क्या कोई नुकसान होगा गाइज? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा. अगर आप 3 साल की डिग्री प्रोग्राम में खुश नहीं थे, प्लीज मेक अ स्विच. बिल्कुल भी मत सोचिए, बिकॉज अगर आप मास्टर्स या PGDM कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपने जो ग्रेजुएशन किया होगा कहीं ना कहीं वो आपको आगे चल के काम आ जाएगा. बट इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद द कोर्स दैट यू डिड, प्लीज डू नॉट कंटिन्यू विद द सेम प्रोग्राम जस्ट बिकॉज उसमें करोगे तो नौकरी मिलेगी. ऐसा नहीं है. मार्केट जो है वो काफी ज्यादा वर्सेटाइल है. तो मार्केट में आपकी स्किल चलने वाली है, ना कि आपने कंटिन्यूअस कितनी डिग्री की है वो चलने वाली है. आजकल शॉर्ट टर्म डिग्री से भी आपका काम हो सकता है व्हेन इट कम्स टू जॉब मार्केट, बिकॉज अगर आप किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज में ज्यादा जानकारी रखते हो, यू विल डेफिनेटली गेट अ बेटर पे पैकेज देन जस्ट हैविंग ए डिग्री इन दैट पर्टिकुलर फील्ड. सो अगर आप ये स्विच समझ गए हो, तो ये स्विच लेने के लिए भी आपको अपना स्ट्रेंथ जानना जरूरी है. फॉर दैट I would suggest कि please take a paper, write down your strength, your interest, your passion. Once you know that, आपका एक बार strength, interest और passion analyze हो गया, उसके बाद उससे रिलेटेड, मतलब इस आपका जो पैशन है वो आपके लिए पैसे बनाना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज अगर आपका पैशन आपके लिए पैसे नहीं बनाता है, ऑब्वियसली यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड देन यू विल बी लाइक कि भाई आपको वो छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज पैसे इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल. इसी के चलते मैं और एक सवाल के आपका जवाब दे देती हूँ कि क्या कोई कोर्स आपको कोई पे पैकेज प्रॉमिस करता है? गाइस, एवरी इंस्टीट्यूट विल राइट 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख का पे पैकेज, बट रियलिटी में आपके पोटेंशियल के हिसाब से ही आपको पे पैकेज मिलनी है. वो 10 लाख लिखेंगे, मतलब कि हज़ारों बच्चों में से किसी एक को 10 लाख का पैकेज मिला होगा, आपको स्टार्टिंग होगा 3 से 4 लाख का ही. ये मैं बेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट की भी बात कर रही हूँ. सो डू नॉट रिलाई ऑन दैट एडवर्टाइजिंग दैट दे डू. यू हैव टू एनालाइज योर स्किल सेट एंड योर स्ट्रेंथ. उसको हमें पॉलिश करना है, उसके हिसाब से हमें कोर्स लेना है, सो दैट वी एंटर द मार्केट. सो वेन एवर आई सजेस्ट समबडी अ पर्टिकुलर कोर्स, आई सजेस्ट देम अकॉर्डिंग टू कि भाई जिस भी इंडस्ट्री में तू जाना चाहता है, ये जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है वो तुझे वो इंडस्ट्री में भेज देगा. पे पैकेज जो है वो आपके पोटेंशियल पे ही डिसाइड होगी, ना कि इंस्टीट्यूट के. So do not worry, उसके पास मेरे पास suggestions है, as I have been personally going to the institute, to the PGDM programs, meeting students and understanding कि whether the college is capable to deliver what they promise. इसलिए मैंने रील भी बना के डाली है Instagram पे कि कौन सा इंस्टीट्यूट है जो आप चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूँ. Using my student contact and the faculty contact, I will give you the 100% accurate review. जो जैसा है वैसे आपको रिव्यू मिल जाएगा. And also I'll suggest you the institute जो कि स्टेट आपको इंडस्ट्री में लेके जाएगी. एज आई सेड, पे पैकेज जो है वो बाद में डिसाइड होगा. अगर आप पैशनेट हो तो डेफिनेटली आपकी पे पैकेज विद इन 2 years डिजायरेबल अमाउंट पे पहुंच जाएगी. उसका आप बिल्कुल टेंशन मत लो. बट पे पैकेज देख के जाओगे तो डिसअपॉइंट जरूर होगे.
Also, when we decide an institute or a course, it's really important for you to analyze their program, their faculties, their campus, placement. ये सारी चीज़ें तो हमें देखनी ही देखनी है, because when we are investing that amount of money and time, ROI should be satisfactory, मतलब आपका return of investment, चाहे फिर आप 2 लाख भर रहे हो, 7 लाख भर रहे हो या 12 लाख क्यों ना भर रहे हो. इसके लिए guys, when you personally come and talk to me in terms of कि मैम मुझे ये कोर्स करना है, इसके लिए मैंने ये एनालाइज किया है इंस्टीट्यूट, आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू कि भाई किस तरीके से आप इसे ऑल्टर कर सकते हैं. एंड गाइस, टेकिंग लोन फॉर योर एजुकेशन अनलेस एंड अनटिल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ही लोन लो. अदरवाइज देर आर कोर्सेज जो कि बेयर मिनिमम कॉस्टिंग में हो जाता है. देर आर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जो कि आप 1 साल जॉब करो, एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करो, 1 से 1.5 लाख में आपका मास्टर्स, आपका PGDM वो होता है. एंड इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल. सो मनी इज़ नॉट अ मेजर कंसर्न इफ़ यू रियली वांट टू स्टडी एंड एक्सेल और टेक नॉलेज इन अ पर्टिकुलर फील्ड. और अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि जॉब, PGDM, मास्टर्स या MBA. गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल PGDM जो कि अगर आप मैनेजमेंट में करोगे तो 2 साल का होता है. बाकी कोर्सेज लाइक मीडिया या फिर कोई स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, फैशन टेक्नोलॉजी कर रहे हो, तो वो 1 साल का PGDM होता है. इवेंट में भी 1 साल का PGDM होता है. तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन दैट यू वांट टू डू. PGDM करो या मास्टर्स करो या MBA करो, आपके स्किल सेट, आपने किस तरीके का इंटर्नशिप किया है, उसी के बेसिस पे आपको जॉब मिलने वाली है. ये तीनों की मार्केट वैल्यू जो है ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा आगे पीछे है. MBA अनलेस एंड अनटिल यू डू फ्रॉम द टॉप 2 इंस्टीट्यूट, ऑब्वियसली MBA भी इक्विवेलेंट टू कोई भी एक नॉर्मल डिग्री हो जाता है. ऑब्वियसली एक मास्टर्स डिग्री या PGDM डिग्री हायर डिग्री होने से आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है कंपेयर टू अ ग्रेजुएट, बट ऐसा कोई बहुत मैक्सिमम एडवांटेज नहीं है कि कंपलसरी आपको करना है. अगर आप इक्विप्ड इनफ हो तो आप स्ट्रेट अवे अपने ग्रेजुएशन के बाद जॉब भी कर सकते हो, बट अगर आपको लगता है स्पेशलाइज नॉलेज लेना है तो 1 ईयर का PGDM इज सफिशिएंट. यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट 2 years अगेन. और फाइनली जब आप कंपेयर ही कर रहे हो तो PGDM, मास्टर्स या MBA जो भी आपको बेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट में मिले, आपको वहां जाना चाहिए. एंड देन कम्स द प्रोग्राम कि आपको अपना डिजायर्ड प्रोग्राम अगर मिल रहा है तो ही करिएगा. मतलब ऐसे नहीं कि MBA जस्ट बिकॉज एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में मिल रहा है तो मुझे नहीं इंटरेस्ट है फिर भी मैं कर रहा हूँ, वो मत करिएगा, बिकॉज देन अगेन यू विल स्ट्रगल गोइंग देयर. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज गेटिंग मेडिकल इन DY पाटिल, बट आई वॉज रियली बैड एट मेडिकल. सो ऑब्वियसली अगर मैं वो करती तो मैं कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाती. सो दैट्स द रीजन आई ऑलवेज ट्राई टू टेल किड्स कि फॉलो योर पैशन, उसको आप अपने कोर्स और अपने कॉलेज के साथ अलाइन करो, एंड तीनों का मिक्स अगर आपके पास है, ऑब्वियसली यू विल एक्सेल इन वॉट एवर यू डू. आई होप गाइज आपको थोड़ी सी क्लैरिटी तो आ गई होगी आपको कैसे डिसाइड करना है. आई नो इट्स नॉट ईजी, क्योंकि हर बंदे का अपना एक पर्सनल रिक्वायरमेंट होता है, जिसके लिए जैसे मैंने आपको बताया 17th को आप आके मुझे मिल सकते हो सेमिनार में. योर पेरेंट्स आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम. And yes, do let me know in the comment box below क्या specifically after BMS, after BBI, after BAF, after BMM इस तरीके का मुझे वीडियो बनाना चाहिए क्या, because हर स्ट्रीम के बच्चे की अलग रिक्वायरमेंट है in terms of what they want to pursue as a career. So please do let me know in the comment box below, do you need a specific video on a specific degree? I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.